मवाक़ात मुस्तफ़वी क्या है, ये एक अहम सवाल है। उस तरीक़ को समझने के लिए कुरान मजीद और सीरत को समझना लाज़िम है। जब आप उसको समझेंगी, कुरान मजीद और सीरत को, और उसके साथ अरबी को, और अरबी के साथ इक़बालियात को, तो आपको वो पैगाम मिलेगा जो असल में रब्बुल इज़्ज़त का मंशा है, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, और हमारा अहद जदीद है। अहद जदीद क्या है कि तौहीद जो है वो बरतर व आला है और रसालत उसकी तर्जुमान है। उसके बाद जो लोग हैं वो मुअल्लिमीन हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। मैं आपके पास आया हूँ, शायद दोबारा ना आ सकूँ, चला जाऊँ, लेकिन अगर मैंने आपसे एक रिश्ता और एक ताल्लुक़ कायम किया और वो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुआ तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो शख्सी ताल्लुक़ में, किसी भी ज़ाती ताल्लुक़ में दाखिल होगा तो उसको ज़वाल है। लेकिन जो लोग अल्लाह के लिए ज़िंदा रहते हैं, उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनको ज़वाल नहीं आता, वो तरक्की करते हैं। तो इस तरह से बाहमी रब्त और ज़ब्त से एक ऐसा काफ़िला, ऐसा ख़ानदान वजूद में आता है जिससे शाइस्तगी हर शख्स के लिए तालीम और तरबियत का उसके ज़ाती अफ़आल और अमाल में उसके किरदार का हिस्सा बन जाती है। और सबसे बड़ा मसला किरदार है। किरदार साजी नहीं हो सकी। हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, ना रिश्ते मिलते हैं, ना मुलाज़म मिलते हैं, ना मालकान मिलते हैं। एक तरफ एक बहरान है पूरा। उसकी वजह यह है कि हमें उन तालीमात से सही आगाही नहीं है जो कि इस दर्जे में इंसान की किरदार साजी करें जिसको ज़माना ढूंढता है। अगर आपकी किरदार साजी की जाए तो दुनिया को इस वक्त जो कामयाब तरीन शय है वो शख्स है जो बाकिरदार है। चाहे आप अपने घर में हो, आपके मोहल्ले में हो, आपका इदारा हो, आपका स्कूल हो। तो जब स्कूल इस किरदार साजी को और इस अमल को कायम करता है, जैसे आपकी ये डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने बुलाया है, ज़ाहिर है कि शफ़ीक औरत है, उन्हें इस बात की ख्वाहिश है कि आपकी फ़लाह हो जाए। छुट्टी वाले दिन यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, हमें बाकायदा इस्तकबाल किया है, अल्लाह इनको जज़ा अता फ़रमाए। तो इनके साथ मिलकर जो पहली बात आप करेंगी और आपकी ज़िंदगियाँ बन जाएंगी और आप दुनिया में राज करेंगी, आपके ख़ानदान राज करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से किया हुआ अहद है कि वो एक है और सिर्फ़ वही माबूद है। और वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सरचश्मा फैज़ है। वो आका नामदार अव्वल और आखिर हमारे कायद हैं। उसके बाद हमें किसी कायद का कोई पता नहीं, होंगे बेशुमार, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। क्योंकि तौहीद को बरतर करना, कायम करना, किरदार साजी के लिए, ईमानियात के लिए, अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी की तामीर के लिए हुर्फ़े आखिर है और कलीद कुल है। पूरे ख़जाने का पता अगर मैं आपको बताऊं चंद अल्फाज में, वो तौहीद है। तो ये जो सबक है इसको हम समझते हैं आज से। हमारे जो यहाँ पर जनरल मैनेजर हैं कर्नल साहब शफ़ीक आदमी हैं और बड़े रहमदिल आदमी हैं। वो मुझे आपके पास लेकर आए हैं, मैं उनका मशकूर हूँ। और इस इलाके में जिस तरह उन्होंने आप तक ये रसाई हासिल की है वो खुशाइंद है। अब हम कैसे सफ़र करेंगे, क्या सफ़र करेंगे, किस तरीके से हमारा एक ख़ानदान बनेगा और वो ख़ानदान मवाक़ात का ख़ानदान होगा, वो मुस्तफ़वी ख़ानदान होगा और वो अल्लाह के रसूल के तालीमात को आम कर देगा। तो आप जो तालीम हासिल कर रही हैं वो दूसरों तक पहुँचाएँ। जो पैगाम मैंने आपसे अर्ज़ की है
उसको जामिया तौर पर इससे बेहतर अंदाज में लोगों तक पेश करें जो आपके गिरदो पेश रहते हैं। वो ख़वातीन ही होंगी, आप किसी मर्द के पास जाके ये पैगाम नहीं देंगे, लेकिन मुबल्लगा हैं, आप मुफस्सरा हैं, कुरान को समझ के आपने समझाना है, सीखते सीखते सिखाना है और सिखाते सिखाते सीखना है। फिर आपके अंदर एक रोशनी तलू होगी जो आपके चेहरों से, आपकी शख्सियत से उसका इजहार करेगी। ये सारी जो आपकी ज़ात है, आपकी शख्सियत है, अगर इस रोशनी और इस नूर से मुज़य्यन हो जाए तो आप दुनिया के मुमताज़ तरीन लोग, यही इस्लाम है, यही उसके पैरोकार हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं उनकी तफसीलात मालूम हो जाएं, वो क्या हैं, उनके ख़ानदानों के मयारात क्या हैं, आमदनी के मयारात क्या हैं, हम इस इदारे की किस तरह खिदमत कर सकते हैं, आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, और ये जो खिदमात हैं ये किस अमर से मशरूत है। कोई ज़ाती हमारा आपसे मुतालबा नहीं। आपने, मैंने जो बातें अर्ज़ की हैं, अल्लाह के दीन को समझना है और समझाना है, फिर उस पर अमल करना है। अमल करना है तो लोगों के लिए फ़लाह का ज़रिया बन जाना है। आप हल्के बनाएंगी और हल्के बना के आपस में तकसीम करके सिला रहमी है, उनके काम आना है, और वही इंसान सबसे दुनिया में बेहतर है जो दूसरों के काम आता है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी बच्चियों के काम आ सकूँ और अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मुझे हासिल हो। एक खुसूसी हुनर सिखाएंगे, वो हुनर सिलाई मशीन का होगा। अगर सिलाई मशीन में वो सिलाई कर सकते हैं तो उनको ये बताएंगे कि वो क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं और अपनी उस प्रोडक्ट को या जो चीज़ भी बनाएंगे वो कैसे उसको मार्केट कर सकते हैं और उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। कि ये आपको देखने आए हैं कि आपके अंदर क्या हुनर है, हम आपको किस रास्ते पर ले जा सकते हैं जहाँ से आप इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारें। इनका कहने का मकसद ये है। अब आप में से और जो जिसमें जो हुनर है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, सही समझ में आ गई बात। सत्तार भट्टी अपनी टीम के साथ मिर्ज़ा इंतखाब आलम की सरबराही में सोशल वेलफेयर गुलजार हिजरी सिलाई सेंटर लीमूकोट पहुँचे। वहाँ मौजूद राना सिद्दीकी साहिबा जो कि एडिशनल डायरेक्टर ईस्ट कराची हैं ने हमें भरपूर तरीके से वेलकम किया और वहाँ की इंचार्ज ने भी खुशदिली का इजहार किया। सेंटर में मौजूद बच्चियों ने बहुत खुशी से हमारा वेलकम किया। सामान कम था मगर बच्चियों की लगन देखकर एक खुशी का एहसास हुआ। वहाँ के इंचार्ज ने हमें बच्चियों की बनाई हुई तमाम चीज़ें दिखाईं। बच्चियाँ बहुत इत्मीनान के साथ बैठी थीं और मियाँ साहब की बातें सुनना चाहती थीं। एक बच्ची ने केक काटा और उसका केक कटने के बाद मियाँ साहब ने बच्चियों को मवाक़ात मदीना का पैगाम दिया। मवाक़ात मदीना क्या है और उसका किस तरह से पैगाम दिया, ये हमने मियाँ साहब की तकरीर में भरपूर तरीके से सुना और उन्होंने बताया कि लोगों की मदद किस तरह की जा सकती है। बच्चियाँ किस तरह अपने अंदर वो हुनर पैदा करके दूसरों की मदद कर सकती हैं ताकि एक मुफीद शहरी बन सकें, लोगों के काम आ सकें। अल्लाह ताला हमारे तमाम बड़ों को और ऐसे लोगों को जो साथ देते हैं कायम दायम रखे। आमीन।